अब देखो बेटा, शुरू करते हैं एक नया लेक्चर और नया टॉपिक। ठीक है, चलो देखो क्या है। फोर्स अमंग मैनी चार्जेस, बहुत से चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोल दिया उन्होंने। ठीक है, हिंदी में देखो क्या कहते हैं, बहुल। बहुल मतलब बहुत, बहुत सारे आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये बाद में करेंगे, पहले उसको मैथमेटिकल समझ लें, तब ये आसानी से समझ में आ जाएगी। और इतना ही लिख के आना है इसके बारे में, जब ये आ जाए तो इसके बारे में इतना ही लिखना है। डायग्राम और ये सब मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। बैठ गया, चलो शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या कहता है ये, फोर्स अमंग मैनी चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। पहले इंग्लिश में बात कर लेते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is unaffected by the presence of other charges। अब देखो क्या बोला मैंने, कितने चार्जेस हैं? 4 चार्जेस हैं। ठीक है, कूलम लॉ कितने पे लगता है? कूलम का नियम 2 चार्जेस पे लगता है, 2 आवेश हों तभी कूलम का नियम लगता है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब देखो इन दोनों पे बल लगेगा ना, तो ये इनको प्रभावित नहीं करेगा। फिर इन दोनों पे बल लगेगा, देखो पहले Q1 Q2 पे लगेगा, फिर Q1 Q0 पे लगेगा, फिर Q1 Qn पे लगेगा। किस पे निकालना है वो देखा जाता है। ठीक है, तो जब मान लो Q1 पे निकाल रहे, तो Q1 पे निकाल रहे तो Q1 पे कौन फोर्स मारेगा? Q2 मारेगा, बल मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, समान प्रकृति के हैं, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रेपेल करेंगे, तो ये उधर भागेगा। तो इस पे फोर्स निकाला F12, तो ये इन दोनों पे कोई असर नहीं करेगा, ये भी इन दोनों को कोई प्रभावित नहीं करेगा, उस बल को प्रभावित नहीं करेगा। समझ में आ गया? जब 2 बिंदुवत चार्ज हो और उनके मध्य कार्यरत विशिष्ट बल हो और अन्य चार्ज की उपस्थिति हो, तो वो बल को प्रभावित नहीं करते हैं। ये हिंदी की परिभाषा है। समझ में आ गया? किन्हीं 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुवत आवेशों पर लगने वाला कार्यरत विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति में उस बल को प्रभावित नहीं करता है। बैठ गया? ये तो थी एक नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, उसके बारे में, लेकिन डेफिनेशन एक्चुअल में ये है, लेकिन इसको बाद में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, सब पहले समझा रखा है, पुराने लेक्चर्स देखोगे तो पता चलेगा कि ये क्यों बना है ऐसा डायग्राम। ठीक है, अभी तक हम कूलम कितने पे लगाते आ रहे हैं? 2 चार्जेस पे। अब यहाँ चार्जेस कितना है? 4 चार्जेस। तो कैसे लगेगा वो बता रखा है। बैठ गया? गुड। अब देखो, ओ आ गया, ओरिजिन, मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु से अगर कोई चार्ज चला है तो उस चार्ज को क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर हो गया। वो चार्ज Q1 चला, कहाँ से? 0 से। ये 0 से चला, ये Q1, तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। 0 से 2 तक चला, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। 0 से Q0 तक चला, Q0 तक चला, ठीक है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। 0 से n तक चला, पोजीशन वेक्टर। अब देखो यहाँ पे 4 नहीं है, ढंग से समझोगे तो चार्जेस कितने देखो, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक n चार्जेस हो गया। n मतलब 4 5 6 7 8 100 50 200 500, ठीक है ना, n ले लिया, तो उसको 4 मत समझना। n मतलब कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस। अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि फोर्स ऑन Q0 पे फोर्स निकालना है, किसी एक पे निकालना होता है। ठीक है, वो Q1 भी दे सकता था, Q2 भी दे सकता था, Q0 भी दे सकता था और Qn भी दे सकता था, लेकिन उसने क्या दिया हमें? फोर्स ऑन Q0। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है? Q0 पे निकालना है, इस पे निकालना है। ड्यू टू मैनी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, हाँ ठीक है, बहुल आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण Q0 पर बल निकालो आप, तो यानी बल निकालना है, किस पे? Q0 पे निकालना है। निकालें, फिर शुरू करें। गुड, इसको थोड़ा सा और मैं आगे कर देता हूँ। तो अब बेटा स्थिति सदिश बने हैं तो इनके नाम भी देने पड़ेंगे स्थिति सदिश के, मालूम है? तो देखो बेटा, ये नाम मैंने दे दिया R1, ये स्थिति सदिश, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। इसका नाम दे दिया R2, जिसका जैसा चार्ज का नाम है वैसे उसका स्थिति सदिश का नाम दे दो। यानी OQ1 का नाम क्या हो गया? R1। सब बता रखा है पुराने लेक्चर्स में, अगर ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है ना। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ समझाने के चक्कर में, और अब तो मुझे लग रहा है तुम्हें आने लग गया होगा। इसका नाम हो गया R0, ठीक। इसका देखो बेटा, इसका Rn, और इस पर वेक्टर लगा दो। क्यों लगाया सदिश? क्यों लगाया? क्योंकि ये एक सदिश राशि, पोजीशन दे रखी है अब हमें। तो OQ1 का नाम क्या हो गया? R1, OQ2 का नाम क्या हो गया? R2, OQ0 का नाम क्या हो गया? R0। अब देखो बेटा, हमें Q0 पे बल निकालना है।
अब पहले एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। सदिश योग करना है, क्या करना है, वेक्टर सम करना है। एक तो आपने बचपन में सम सुना है, जोड़ सुना है, और अब आपने सुना है योग सुन लिया, अब आपने सुना सदिश योग। वेक्टर सम क्या होता है, तो देखो बेटा, क्यू नॉट पे निकालना है बल, तो क्यू नॉट पे निकालना है बल, तो एफ नॉट नाम हो गया, बल ही तो निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्यू नॉट पे कौन फोर्स मार रहा है, सबसे पहले ये देखो Q1 इस पे फोर्स मारेगा, ऐसे बनाओ, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, ये इधर चला जाएगा। अब इस बल का नाम लिखो, क्या बल का नाम है, पहले क्या लिखा जाएगा, जीरो पे लगने वाला बल, किसके द्वारा, एक के द्वारा, क्योंकि इसने इस पे बल मारा तभी तो ये उधर गया और ये इधर चला गया, तो इसने भी मारा, लेकिन उस पर हम निकाल नहीं रहे, हम तो F0 पे निकाल रहे हैं, इस पे निकालना है Q0 पे। अब देखो दूसरा किसने मारा, ये Q0 मारेगा इस पे, ये Q0 इस पे मारेगा, मार दिया, और ये ऐसे चला गया थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना, ये मारा F0 पे लगने वाला बल, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, फोर्स लगा है F0 पे, Q0 पे, ये रहा, और 2 मार रहा है फोर्स। अब देखो N भी मार रहा है इस पे, तो N कहाँ चला जाएगा, थोड़ा पीछे ले लेते हैं ताकि तिरछा भेज देंगे वापस, वो सही बनाया था मैंने डायग्राम। तो लाइन ज्वाइनिंग होता है, सरल रेखा का अनुदिश लगता है, ये फोर्स कौन सा लगा बेटा, 0 पे लगने वाला फोर्स, किसके द्वारा, N के द्वारा, और फोर्स क्या होता है, एक सदिश राशि है, तो सब पे ऐसे बना दो। यानी कितने फोर्स हो गए बेटा, देखा, पता चला आपको, 1 2 और 3 लग रहा है, लेकिन वो N आ गया, N मतलब बहुत सारे हो गए। तो देखो F0 पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ऐसे लिखो, तो देखो कौन कौन बल लग रहा है, 0 1, समझ में आ गया, प्लस F0 2, Q0 पे तो बल लग रहा है 0 2 वाला भी, ठीक है, प्लस डैश 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 करते जाओ, F0 3 F0 4, क्यों, क्योंकि उसने N दे रखा है, डरने का नहीं बिल्कुल भी, धीरे धीरे समझाएंगे, 0 और N पे लगने वाला बल, ये सदिश योग है, बैठ गया। सदिश योग मतलब सबकी दिशा सेम होनी चाहिए। तो ये हमने लगा दिया जी इस पे बल, ये बल लगा, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दो, इसको भी यहाँ से गाढ़ा कर दो, ये कर दिया गाढ़ा, ठीक है, 3 बल लग गए। 2 चार्ज के बीच में, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकाल सकते हो कूलम से, कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा, वो भी निकाल लेंगे। देखो F01, आगे समझना धीरे धीरे, एक बार एक एक चीज़ को। 01 तो क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पे रखे हुए, ये सिस्टम रखा हुआ कहाँ पे, ये निकाय कहाँ पे, निर्वात में, वैक्यूम में है ये सिस्टम, बैठ गया, वैक्यूम का कर रहे हैं, इसलिए हमने ये ले लिया, ये लेते ही पता चल जाता होगा कि वैक्यूम है, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से चार्ज हैं, एक तो चार्ज 0 है, एक चार्ज 1 है, तो Q0 Q1 है, Q0 और Q1, हाँ ठीक है, 2 के मध्य बल लग रहा है। तो अब दूसरे देखो इसको अफेक्ट नहीं कर रहे, दूसरे बल जो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो इन दोनों चार्जों के जो बल लग रहा है या फोर्स लग रहा है उसको ये प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो कर सकते हैं ऐसा। अब देखो डिस्टेंस कौन सी लेनी है, R 01 है, देखो 01 है तो 01 ही नाम लिखो, ये समझ में आया, और इसका मैग्नीट्यूड कर दो, वेक्टर लगा दो, और इसका स्क्वायर कर दो। बोलो ये कूलम का नियम है कि नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K ले लो, Q1 Q0 Q1, उसमें Q1 Q2 होता था, और नीचे डायरेक्शन जो इन्हीं के नाम है उसी के नाम मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन अब ये वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, आर कैप। अब आर कैप में नाम कैसे देंगे, मैंने पहले लेक्चर में भी बता रखा है और आज फिर बता देता हूँ, इसका उल्टा देना है, इसका उल्टा। फोर्स कौन सा है, 01, तो आर कैप का क्या मान आ जाएगा, R10 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, पुराने लेक्चर देखोगे तो वो पता चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ भी वापस बता देता हूँ, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ढंग से लिख लो, आर कैप 1 लिख देता हूँ, बाकी सब यूनिट वेक्टर एक जैसे हो जाएंगे। आर कैप इज यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश है, एकांक सदिश, इकाई सदिश, एकांक या इकाई बोल दो, इकाई सदिश। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो बेटा ढंग से समझना, इसकी दिशा बल की दिशा होगी, बल के अनुदिश होगी, बल की दिशा के अनुदिश होगी, की दिशा के अनुदिश होगी, अनुदिश होगी। ये बड़ा चक्कर में डाल देता है, लेकिन पुराने में पता चल जाएगा, अगर पुराने वाले लेक्चर देखोगे तो।
बल की दिशा क्या थी, ऐसे थी। देखो अब 0 1 नहीं लिखना, बल की दिशा क्या थी, इसने इस पे मारा ना, Q1 ने Q0 पे मारा, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का नाम क्या हो जाएगा, R1 और 0, और ये इस डायरेक्शन में, और ये इधर जा रहा है, बैठ गया कि नहीं बैठा, R1 0, फोर्स भी इधर जा रहा है तो इकाई सदिश भी इधर ही जाएगा, बैठ गया। इसलिए इसका नाम 1 और 0, किताब में 0 1 दे रखा है। अगर किताब सही होता तो मुझे यहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होता किताब पढ़ के, ठीक है ना। बहुत गलतियाँ की हुई है छोटी छोटी, कोई नहीं बताएगा, ढंग से समझ लेना, फिर बाद में जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तब इधर उधर दिक्कत आ जाती है। एक बार देख लो, मक्खन वीडियो, एकदम मक्खन वीडियो, ठीक है, ये समझ में आया। तो R10 क्या है, यूनिट वेक्टर है, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q0, फ्रॉम Q1 टू Q0 अनुदिश होगी, यानी Q1 टू Q0 ये डायरेक्शन होगी। तो पहले 1 लिख दिया और फिर बाद में बोलो, समझ में आ गया, गुड। तो यही तो करना है। अब इन दोनों के बीच का फोर्स लगाओ 0 2, तो देखो वही बराबर 1 अपॉन सेम टू सेम, किस किस के बीच में लग रहा है, एक तो Q0 चार्ज के बीच में लग रहा है और दूसरा Q2 चार्ज के बीच में लग रहा है। अब बोलोगे सर Q1 और Q0 और Q1 पे सदिश क्यों नहीं लगाया, ये अदिश राशियाँ होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखो R नीचे कुछ भी, अच्छा इसमें 1 0 भी ले सकते हो, 0 1 भी ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, क्योंकि मोड लगा हुआ है, वो बाद में पता चल जाएगा, बता रखा था खैर पहले लेक्चर में भी, पुराने वालों में। ये 0 2, क्योंकि 0 2 है तो 0 2 क्या लगा दो, मोड, इस पर क्या लगा दो, ये आर का स्क्वायर होता है न्यूटन इसके फॉर्मूले में, कूलम्स के फॉर्मूले में। अब देखो कैप लगाना है, आर कैप, क्या नाम है, 0 2 है, 2 0 करो, कैसे, 2 से बल कहाँ लगा, 0 पे लगा, ये देखो ये बल की दिशा ये है, तो आर की दिशा क्या होगी, उसका नाम क्या भी हो जाएगा, ऐसा ही नाम हो जाएगा, ऐसा 2 0, ये लगा दिया 2 0। बहुत छोटा दिख रहा हो, दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से पता चलेगा। ये भी क्या है, सेम ऐसे लिख लेना। अब क्या लिखोगे, R20, इसी के बारे में सेम टू सेम ऐसे, इस यूनिट वेक्टर इकाई सदिश एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q0, Q2 टू Q0, ठीक है। इसकी दिशा बल की दिशा के अनुदिश होगी, यानी Q2 से Q0 की तरफ। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। अब देखो फिर 3 वाले के लिए लिखेंगे 0 3, फिर 0 4 0 5, तो करने की जरूरत नहीं होती, प्लस लगा दो और फिर वहाँ पे बोर्ड मेरे को जरूरत पड़ जाएगी, तो मैंने इतने डॉट डॉट कर दिए बेटा, डैश 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 चलते जा रहा है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस, फिर आ गया अपना वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 एक और एक QN आ गया, और R0N वेक्टर लगा दिया, मैग्नीट्यूड परिमाण लगा दिया, ये परिमाण है सब, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, इस पे R कैप लगा दिया, क्या लगेगा R कैप, 0 N है तो N0 हो जाएगा, गुड, N0 हो जाएगा, बस यही समझना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इस डायग्राम में डाल देना N0, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे, और यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये देखो दिशा चोंच बता दी ऊपर की तरफ है, R N0, पहले N लिखा फिर 0, और इसके ऊपर भी सदिश लगा, उधर जा रहा है, बोलो आया समझ में, गुड। अब कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो, F0 पे ये लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और क्या कॉमन है, देखो Q0 भी है, Q0 भी है, Q0 भी है, तो Q0 कॉमन ले लो, बचा वो लिख लो, क्या बचा इसके पास, ये इतना तो कॉमन आ गया, तो Q1 बचा। धीरे धीरे करो बेटा, फिजिक्स क्या है, भागा दौड़ी में नहीं पढ़ी जाती, फिजिक्स पढ़ी जाती है इत्मीनान से। कैसे, इत्मीनान से पढ़ी जाती है, इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है। एक बार समझो, जिंदगी भर के लिए समझ लो बस, कि कोई पढ़े तुमसे तो उसको मज़ा है, इसीलिए तो हमें क्यों पढ़ाने का मज़ा आता है, तुम समझे नहीं। अब हमारे कोई, हमको टीचर नहीं है, समझ में आ गया ना, हम टीचर नहीं हैं, हम इंजीनियर हैं, टेक्निकली टीचर अब बन गए तुमको पढ़ाने के चक्कर में, ऑनलाइन में ये सब बीमारी फैली उस वजह से। तो इंटरेस्ट हमारा क्या था, पढ़ाई का, लेकिन हमारा काम क्या था, हमारा प्रोफेशन क्या था, इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो देखो अब R01 वेक्टर सदिश लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया, परिमाण, और 1 ज़्यादा बड़ा बना दिया, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये स्क्वायर लगा दिया, और ये वैसे का वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैप लगा दो इस पर, कैप 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 कैप, प्लस क्या बचा इसमें, Q2, क्या बचा इसमें, R02, सेम टू सेम लिखते जाओ बेटा, ये R20,
20 हो गया, है ना, लगने में 20 लग रहा है लेकिन है नहीं। फिर प्लस ये भी कॉमन आ गया 1/1, तो QN बचा अपॉन R0N बचा, ये लगा दिया, स्क्वायर बाहर लगाना, इस परिमाण के मैग्नीट्यूड के बाहर स्क्वायर, R कैप। इकाई सदिश बहुत जरूरी बेटा, इकाई सदिश की दिशा ध्यान रखना कौन सी होती है, जो बल की दिशा होती है। अब देखो बल तो लगा इधर, अब देखो बेटा समझो, ये Q1 है, ये Q2 है, हमें बल निकालना है Q2 पर, बोल रहा है Q2 पर बल निकालो, फाइंड फोर्स ऑन Q2। अब देखो बेटा फोर्स ऑन Q2, Q1 ने Q2 पे फोर्स मारा, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, 2 पे लगने वाला बल 1 के द्वारा, तो ये तो हो गया फोर्स। अब इकाई सदिश जब लिखते हैं, एकांक यूनिट वेक्टर, तो उसको हम ऐसा मानते हैं कि जो बल की दिशा होती है, तो देखो 1 से 2 की तरफ ही तो लग रहा है, 2 से 1 तो नहीं लग रहा ना। बल की दिशा क्या है, बल की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इकाई को भी ऐसे लिखते हैं 1 से 2 की तरफ चलने वाला यूनिट वेक्टर जो है ये है। अब देखो इन दोनों में फर्क आया कि नहीं है, बल तो 2 1 था लेकिन इसका 1 2 लिख दिया, तो बच्चे क्या सोचते हैं, नहीं 1 2 इधर जा, अरे नहीं जा रहा, 1 से 2 तो इधर ही तो जाएगी डायरेक्शन। देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये इसकी डायरेक्शन। अच्छा, लेकिन अगर कोई 2 1 लिखे तो कैसे लिखेगा, देखो वो भी मैं बता दूंगा। अब बोलो, समझ में आ गया, अब तुम्हारा सारा समझ में आ जाएगा कचरा। R12 को R21 लिखना है, R12 कैप को, यूनिट वेक्टर को कोई लिखना चाहता है R21, कह रहा है सर ये बराबर है क्या, नहीं अभी गलत है, अब सही है। इस पे माइनस लगाया, इस पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, R12 R21 कैप, अब बराबर है, अब बराबर है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। R12 तो जा रहा है 1 से 2, R21 जा रहा है इधर, तो दिशा तो बेटा अलग अलग हो गई ना, R12 जा रहा है इधर, R21 जा रहा है इधर, तो R21 जो इधर जा रहा था वो माइनस का था, लेकिन हमने और माइनस जोड़ के उसको क्या बना दिया, प्लस बना दिया। समझ में आ गया, ये चीज़ सही है, ये चीज़ अगर ये करते हो तो ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया तुम्हें। अगर ये लिखना चाहो 1 2 तो लिख सकते हो, लेकिन 2 1 लिखना चाहो तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है, गुड। देखो क्या है कि थोड़ा वीडियो में टाइम इसलिए लगता है, वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है कि देखो सीधी सी बात है कि मुझे तो सब आता है, समझ में आ गया, मुझे सब आता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो लंबा अगर वीडियो हो रहा हो तुम्हारे कारण ही हो रहा है, मुझे तो पढ़ना नहीं है। और मैं अगर छोटा सा वीडियो बना दूँ तो बाकी बने हुए हैं ना फिर, और ज़रूरत ही क्या है, किताब में है ना सब कुछ, तो इसलिए समझ में आया, ताकि जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं ढंग से ही पढ़ाऊँगा यार, कच्चे घास क्या काटूँ, ये लो आगे समझ में, गुड। आगे देखो यहाँ पे कर देते हैं ताकि छोटा मोटा जगह काम आ जाएगी। F0 पे लगने वाला 1/4πε0 Q0। अब देखो बेटा Q1 जुड़ेगा, Q2 जुड़ेगा, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, सब वेक्टर सम हो रहा है, सदिश सदिश को देखो सब कुछ लगा रखा है, एकांक सदिश भी बता रखे हैं, यूनिट वेक्टर भी बता दिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, परिमाण भी बता दिया, सदिश भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दी। तो अब देखो इनको जोड़ना कैसे है, इतना तो ये था, अब इसको देखो जोड़ने के लिए इन सबको जोड़ना ही तो पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब ये देखो बहुत सारे आवेश है बेटा, बहुत सारे चार्जेस हैं, उन पे बल लग रहा है। अभी तक तुम ये सोचो कि कूलम 2 पे लगता है, हाँ कूलम लगता 2 पे ही है एक टाइम पे, लेकिन फिर उन 2 पे लग जाएगा, फिर इन 2 पे लग जाएगा, ऐसे समझ आ गया, गुड। अब देखो बेटा 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है हमारा चार्जेस, Q जो आवेश है वो 1 से लेके 2 तक, 3 4 आगे कहाँ तक चल रहा है, N तक चल रहा है। तो बताओ I बराबर 1 से चलना चालू हुआ और N तक चला, 1 से चालू हुआ N तक चला। ये I क्यों लिया, कोई कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, किसी का नाम अगर P से शुरू होता है प्रताप राम, किसी का नाम रतन है तो ले सकता है, ठीक है, किसी का नाम आसिफ है ले सकता है A से, A बराबर 1 मान लिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा Q आ रहा है, चेंज हो रहा है, देखो पहले Q आ रहा है, फिर Q1 आ रहा है, फिर Q2 आया, फिर बदल रहा है, तो Q1 दे दिया मैं, I दे दिया इसका नाम, ये रहा। I क्या है 1 से लेके N तक, ये I क्या है 1 से लेके, ये I 1 से लेके N तक है। I बराबर वैल्यू डालो 5 तो Q5 आ जाएगा, है कहीं, हाँ होगा बीच में N है ना, चलता जा रहा होता, ठीक है। अपॉन में देखो नीचे देखो सब सेम आ रहा है, कौन 0 0 सेम आ रहा है, नॉट सेम आ रहा है, तो सेम को सेम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, N आ रहा है, यहाँ बदल रहा है, तो R0I करो, ये बदल रहा है पीछे वाला, तो उसको बदल दिया, नाम I दे दिया। अगर यहाँ आसिफ लिया है किसी ने A से तो यहाँ भी A लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इस पर क्या लगा दो, वेक्टर करके स्क्वायर लगा दो इस पर, और वेक्टर की इसमें ज़रूरत नहीं बेटा क्योंकि हमने सम ले लिया उसको मालूम है, इस पर सीधा स्क्वायर लगा दो, ये लो ये लगा दिया। अब बचा ये भी बचा है,
तीनों का लिखा है देखो, पहले Q1 का लिख दिया QI से, Q2 का भी लिख दिया I से, Qn का भी लिख दिया I से। I क्या है, 1 से लेके n तक है। ये समेशन क्या होता है, इसको देखो सिग्मा समेशन बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। इसको क्यों लिखा है ऐसा, तो देखो छोटी क्लासेस में तुम्हें जब वो बोलता था कि फ्रीक्वेंसी निकालो आवर्ती, जब टेबल करते थे ना कि 1 2 3 4 5 बच्चे हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी निकालो, क्लास में कितने बच्चे रिपीट हो रहे हैं या कितने नंबर है, 10 बच्चों के 1 नंबर आए, 20 बच्चों के 2 नंबर आए, 30 बच्चों के 3 नंबर आए, 40 बच्चों के 4 नंबर आए, 50 बच्चों के 5 नंबर आए, तो हम लोग क्या करते थे सिग्मा, और ये फ्रीक्वेंसी एफ से शुरू होती है तो हम लिखते थे सिग्मा एफ, और सिग्मा का मतलब जोड़ कर दो, 5 4 9 2 12 3 12 13 14 1 15, हम बोलते थे सिग्मा 15 आया। तो यहाँ पे ये जोड़ तो करना है, इसलिए तो सिग्मा लिखा है। समझ में आ गया? नहीं है तो फिर ये तो छोटी क्लासेस में करते हुए आए हो फिर। ठीक है, अब आर की बात करते हैं इस कैप की। तो कैप चेंज कौन हो रहा है, देखो आगे वाला चेंज हो रहा है 2 n, आगे वाला हो रहा है तो आगे वाले को आई दे दो इस बार, पीछे वाला 0 0 0 सेम है तो 0 दे दो। ये आ गया तुम्हारा F0 पे लगने Q0 बहुत सारे चार्जेस पे, ये आ गया तुम्हारा फोर्स। ये बल है, वो बोल रहा था बल ज्ञात करो तो हमने बल का ज्ञात कर लिया। अब देखो बेटा कि अगर तुमसे कोई ये बोले कि ये तो F0 आ गया, F2 पे फोर्स निकालो, फोर्स ऑन F2, हाँ सॉरी फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2, Q2 पर बल निकालो। समझ में आ गया? Q2 पर बल निकालो, यही टंटा करना है शुरू से F2 वाला। फिर क्या लोगे 2 1, फिर 2 2 तो आएगा नहीं, फिर क्या जाएगा 2 3 या जो भी उसने दे रखा 2n या ऐसे चलता जाएगा यहाँ तक आ जाएगा। उसके लिए 2 वाले के लिए ये लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। नहीं बाबा, क्यों नहीं लिखना? क्योंकि फिर कंडीशन लग जाती है, क्योंकि 1 वाला भी फोर्स है तो हम बोलेंगे कि आई अगर हमने 1 ले लिया और 1 से n लो तो पता लगा 2 भी आ जाएगा, तो 2 फोर्स एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं, मतलब 2 चार्जेस हमने तो अलग अलग दे रखे ना सबको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना ही बहुत है। अगर कोई ये लिख के आता है इट्स गुड, पूरे मार्क्स हैं। समझ में आ गया? ये लिखने की ज़रूरत इसके लिए भी नहीं है और इसके लिए भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो लिख नहीं पाएंगे, फिर कंडीशंस बन जाएगी। समझ में आ रहा है? करके देखना तो पता चल जाएगा ये कंडीशंस बन नहीं पाएगी, क्योंकि i बराबर 1 ले रहे हैं, फिर i बराबर 2 लेंगे तो फिर क्या 2 की जगह कैसे डालेंगे, क्योंकि 2 चार्ज तो बाहर ले लिया हमने, Q2 तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ तो Q3 बचा होगा या Q0 बचा होगा, तो Q0 नहीं, फिर उसमें चार्जेस वो अपने हिसाब से देगा। लेकिन अगर वो बल ऐसा कह भी दे Q2 पे निकालो तो यहाँ तक लिख के आ जाना, इन्हीं को ही जोड़ लेंगे। बहुत ऐसा फॉर्मूला अगर कोई आ जाता है कोई सवाल तो ये बहुत है, ये लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी नहीं है, F0 वाले के लिए भी, और इसके लिए भी नहीं है। बैठ गया? समझ गया अच्छी से बात कि ये इज़ गुड इनफ, इट्स गुड इनफ, पर्याप्त है ये, यहाँ तक ये लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी 0 के लिए अपन ये लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड है, लेकिन अलग अलग बुक रेफर करेंगे तो उसमें कोई ज़रूर नहीं कि ऐसी चीज़ दे रखी हो। बस ये आ गया, ये वही है। ये ना हमने सिग्मा एफ लगाया है 15 है, नहीं भी लगाते तो हमें मालूम है कि 15 है, ठीक है, क्योंकि हमने जोड़ा है उसको। तो ये लिखने की कतई ज़रूरत नहीं इसके लिए भी, और 2 के लिए तो फिर हमें कंडीशन काफ़ी लगानी पड़ेगी। तो इट्स गुड इनफ। बैठ गया? अब अगर समझ में नहीं आए तो 2-4 बार वीडियो को देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कॉपी किताब लेके बैठो, नोट्स बनाओ। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे देखो इन चीज़ों को किताब में ये बहुत गलत दे रखी है, इसलिए देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, रेड पेन। बोलोगे क्या, पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ लिया क्या। ये चीज़ जो थी ना बेटे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इनको समझाने के लिए मैंने देखो अलग से लिखा हुआ है ना, कि अगर फोर्स Q0 और Q1 पे लग रहा है या फोर्स 0 1 वाला है तो सदिश जो R यूनिट वेक्टर है या एकांक सदिश जो है वो 1 0 कहलाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। सदिश है तो हमने बोला ना फोर्स की और सदिश इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तभी बैठेगा। तो इन चीज़ों को मैंने यहाँ लिख दिया, देखो समझ में आया। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, और पुराने वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। ये बाद में बहुत झोल पैदा करते हैं, जब न्यूमेरिकल करते हैं ना तब दिक्कत पैदा करते हैं। न्यूमेरिकल के टाइम पे किताब वाला इनको चेंज कर देता है, और जब डेरिवेशन करते हैं ऐसा, जब ये हल करने लगते हैं ये बड़ा सा, तब ये कुछ और कर देता है। तो आराम से थोड़ी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, उस्ताद बन जाओगे। तो अब तुम्हें यह पता था कि कूलम्ब 2 पे ही लगता है चार्ज, तो अभी भी 2 पे लग रहा है, लेकिन अब आवेश बहुत सारे आ गए हैं, एक सिस्टम बन गया है, निकाय बन गया, तो वहाँ पर भी लग सकता है। तो बाकी जो बल जो चार्जेस होते हैं वो 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल होता है तो उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं कि भाई अभी हम इन दोनों पे मान लो निकाल रहे हैं तो ये चार्जेस भी है,
आवेश ये भी है, तो ये आवेश इन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो बल निकलेगा उस पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि चार्ज किस पे है, रुके हुए हैं, तभी तो लगता है कूलम्ब बल। चार्ज कहाँ पे है, रेस्ट पे है, तो ये उस पर असर नहीं डालता। फिर इन दोनों को जब निकालेंगे तो ये इस पर असर या उस पर असर प्रभाव नहीं करेगा, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, अच्छे से समझ लेना, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ये लिख के आनी होती डेफिनेशन, इतना सा। ये नोट्स होते हैं, तो कॉपी लेके बैठो, नोट्स बनाओ खुद के। बैठ गया, मिलते फिर अगले लेक्चर में। गुड।